पापा हम घर जाकर पैसे और गहने लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, मैंने जरूर पिछले जन्म में पुण्य किए होंगे जो तुम्हारे जैसा दामाद मिला है। पुण्य तो मैंने किए हैं जो मुझे सपना जैसी जीवन संगिनी मिली है। अच्छा पापा, वो 35 लाख का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हाँ, मेरे एक दोस्त दिनेश का फोन आने वाला है। भगवान की कृपा रही तो काम हो जाना चाहिए। ओके पापा, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। अरे रंजीत, हाँ एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि पोपटलाल से तूने फ्लैट गिरवी रखने की बात क्यों नहीं की? अरे मुन्ना, निवाला बड़ा खाओगे ना गले में अटक जाएगा। जब प्लानिंग बहुत बड़ी होती है ना तो सोच समझ कर हर चाल चलनी पड़ती है। अब राजा गोकुलधाम सोसाइटी जाएगा और फ्लैट पर अपना कब्जा हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 48। शाबाश। बस अब तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। अरे रंजीत, क्या यार, गलत कामों में भी भगवान की मदद लेनी पड़ती है। अरे मुन्ना, काम भला हो या बुरा, ऊपर वाले पर सबका हक है। कर बुरा तो हो भला। ओ यारो, चलो चलिए यार। सूरी यार, तुम हद करते हो। जब तय हुआ है कि विश्वजीत चाचा जी को सुबह अपने को टाइम पे देखने जाना है और तुम ही लेट कर रहे हो यार। हाँ जी चलो। पर पिड़ू कितने हैं? वो चाचा जी भी तो अपने साथ आने वाले थे, वो कितने हैं? अरे यहाँ आइए आइए चाचा। हाँ आ जाओ चाचा जी, आओ चाचा जी। आइए आइए। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। अच्छा, ये बैग वैग लेके चल रहे हैं, विश्वजीत जी को कुछ सामान देना है? वो हम सब यंग गोल्ड ग्रुप वाले 2-3 दिन के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, तो विश्वजीत जी से मिलके सीधा वहीं से निकल जाओ। अच्छा जी। ओ चाचा जी, बैग मैंने दे दो। हाँ जी। चले। सब आ गए लेकिन भिड़े मास्टर नहीं आया। वही थे, ले आ गया पिड़ू। अब पिड़ू यार कितनी देर हो? सॉरी सॉरी सॉरी, चलो 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 चलो। आत्माराम, कितना लेट कर दिया। अब पोपटलाल हमारा इंतजार कर रहा होगा। शिक्षक यार, अरे वो एक चप्पल गुम हो गई थी मेरी, वो सोफे के नीचे चली गई थी। अच्छा चलो 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 भाई। अरे पोपटलाल तो यहाँ आ गया। पोपट, पोपटलाल लोग यहाँ पे? हम सब अभी वहीं आ रहे थे, हाँ विश्वजीत चाचा की तबीयत देखने के लिए। अभी उनकी तबीयत कैसी है? अब पहले से बेहतर है। वो जो जमीन का टेंशन था वो सॉल्व हो गया? नहीं, नहीं मिस्टर अय्यर, अभी नहीं हुआ। उसके लिए हमें बलदेव चाचा को 1 करोड़ रुपए देने हैं और हमारे पास सिर्फ 40 लाख हैं। और बाकी के पैसे मैं देने वाला हूँ। मतलब 60 लाख रुपए? पोपटलाल, 60 लाख रुपए तुम कहाँ से दोगे? मेरे पास 15 लाख की एफडी है और कुछ गहने हैं। अच्छा पोपट बेटा, जरा 1 मिनट यहाँ। क्या हुआ चाचा जी? देख पोपट बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इतने सारे पैसे देने से पहले तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, आप बिल्कुल सही करें। पोपटलाल, चाचा जी की बात बिल्कुल सही है। देखो क्या है, तुम्हारी जान पहचान उनसे हुए दिन ही कितने हुए? 2-4 दिन। और अभी तक तो सपना से तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। पर ऐसे में रुपयों की मदद करने का फैसला मुझे तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। भाई मेहता साहब से मैं 100% सहमत हूँ। देखो पोपटलाल, हमें किसी का भी मदद करना चाहिए, लेकिन अपना लिमिट में रहकर। ये ज्वेलरी बेचना, एफडी तुड़वाना, ये ठीक नहीं है। हाँ पप्पू, सही बात है पोपटलाल। तुम ऐसा करो, सपना से थोड़ा वक्त मांग लो, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अरे वक्त ही तो नहीं है उनके पास। बलदेव चाचा को आज ही पैसे चाहिए। फिर भी तुझे नहीं लगता कि तू थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है? देखो इतना मतलब देखो पोपटलाल, इतना जल्दी किसी पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? अरे अय्यर भाई, उन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दिया और अब ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं उनकी मदद नहीं करूंगा तो इस अनजान शहर में वो किससे मदद मांगने जाएंगे? पर पापा मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। सगाई में उन्होंने मुझे 45 लाख की गाड़ी दी है। अपनी वसीयत में उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। आप सब इस बात के गवाह है ना?
और उनको पैसों की मदद करने का फैसला मेरा है चाचा जी। उन्होंने पैसे नहीं मांगे, वो तो मना कर रहे थे। मैंने कसम दी तब जाकर माने। और हफ्ते भर की तो बात है, जैसे ही अमेरिका से पैसे आ जाएंगे वो मुझे सारे पैसे लौटा देंगे। और अगर इस वक्त मैंने उनकी मदद नहीं की और कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। माना कि ये सब शादी से पहले हुआ है, अगर ये सब शादी के बाद हुआ होता तो क्या मैं उनकी मदद नहीं करता? वैसे पोपटलाल की बात तो सही है, शादी के बाद होता तो पोपटलाल मदद करता ही ना। चाचा जी आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि पोपट सही कह रहा है। मुसीबत में इंसान अपनों से ही तो मदद की अपेक्षा रखता है, और अपनों की मदद करना इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने पोपट पे इतना भरोसा रखा है तो हमें भी उन पे भरोसा रखना चाहिए। चाचा जी की बात सोले आने सच है। उन्होंने भी तो पोपू का नाम शादी से पहले ही वसीयत में लिख दिया। तो वो जी विश्वास पे दुनिया कायम है। पोपू तू सही जा रहा है। देखिए चाचा जी, आप लोग जो बात कह रहे हैं उससे मुझे इनकार नहीं है कि लोग तो अच्छे लग रहे हैं, रिश्ता भी हो गया है, लेकिन फिर भी एफडी तोड़ के गहने बेच के ऐसे मदद करना मेरी तो समझ से बाहर है। जीजू, राजा, पापा की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना? अब ठीक है। जीजू, मुझे कुछ पेपर्स पर आपके साइन चाहिए। साइन किस लिए? वो पापा ने अपनी वसीयत बनाई है ना, तो उसमें कुछ जगह पर आपके साइन चाहिए। राजा, तुझे नहीं पता तू कितने सही वक्त पर आया है। शायद हम जीतीबाजी हारने वाले थे। इस वक्त? इतनी क्या जल्दी है? दरअसल बलदेव चाचा ने जो किया उसके बाद पिताजी काफी हर्ट हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनके जीते जी वसीयत का फैसला हो जाए, ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो। कर लीजिए ना साइन, पापा की एक टेंशन दूर हो जाएगी। लाओ, कहाँ साइन करना है? चलिए, मैं बाद में मिलता हूँ। मुझे वो पैसों का इंतजाम जल्द से जल्द करना है। ठीक है, तुम अपना काम करो पोपटलाल, हम लोग भी तब तक विश्वजीत जी की तबीयत पूछ आते हैं। नहीं 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 नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी की तबीयत अब काफी ठीक है। जीजू, वो पैसों के लिए बलदेव चाचा का फोन आया था, तो हाँ हाँ, वो गहने घर पर ही है, तुम उसे लेकर जाओ और मैं वो एफडी तुड़वा कर बैंक से पैसे निकलवा लेता हूँ। एक मिनट पोपटलाल, पैसे का मामला इसलिए जरा संभल के। सोडी, तुम एक काम करो ना, तुम जरा पोपटलाल के साथ बैंक चले जाओ। हाँ ओके मेहता साहब। पोपटलाल, सोडी तुम्हारे साथ बैंक चलेगा। हाँ ठीक है। और हाँ सपना बेटा, तुम्हें और किसी चीज की भी जरूरत हो तो हमें बताना। पोपट सिर्फ हमारा पड़ोसी ही नहीं, बल्कि हमारे गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा भी है। जी सोडी, मैं बस अभी आता हूँ। आ जा। आओ आओ। चलो भाई, मुझे भी देर हो रही है, मैं जाता हूँ। चाचा जी मैं तो छाड़ के आना हो। अरे तू रुक भाई, तुझे पोपट के साथ बैंक में जाना है ना, तू यहीं रुक। हाँ, मैं चला जाऊँ। मैं आपको रिक्शा तक छोड़ता हूँ। हाँ बिड़ू। हाँ बिड़ू। ठीक है। चाचा जी को हैप्पी जर्नी चाचा जी, हैप्पी जर्नी। जाइएगा। आप लोग बैठिए, मैं गहने लेकर आता हूँ। जीजू, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा के फ्रेंड दिनेश अंकल का फोन आया था। वो कह रहे थे कि पैसों का इंतजाम करने में 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो उसमें टेंशन की क्या बात है भाई, मैं हूं ना। अभी मेरा घर गिरवी रख के पैसे ले लेंगे। जीजू, लेकिन पापा तो आपका घर गिरवी रखने के लिए मान ही नहीं रहे थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि भले ही हमारे पुरखों की जमीन ना मिले, लेकिन आपका घर गिरवी रखकर हम पैसे नहीं लेंगे। पापा से मैं बात कर लूंगा। भाई सुख दुख में अपने साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? पर पोपटलाल जी, गोकुलधाम वाले क्या सोचेंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि जब से हम आपसे मिले हैं तब से पैसे ही लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं सोचेगा। उल्टा सबने तुमसे क्या पूछा कि भाई कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना। अगर फिर भी तुम्हें फिक्र हो रही है तो तुम निश्चिंत रहो। घर गिरवी रखने वाली बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। बस। थैंक यू जीजू, मैं पेपर्स भी ले आया हूँ। इतनी जल्दी? अब वो पापा के पहचान के वकील है ना,
इसलिए काम जल्दी हो गया, वरना आज काम नहीं होता। पेपर्स जरा जल्दी पढ़ना, वो धनजी भाई ने 1 घंटे में आने को कहा है। अरे भाई इसमें पढ़ने जैसा क्या है, तुमने चेक किया है ना? हाँ हाँ। हाँ तो फिर तुमने पढ़ा मैंने पढ़ा एक ही बात है ना। लाओ मैं साइन कर देता हूँ, पेन निकालो, लाओ दो। कहाँ साइन करना है? ये और यस, पावर ऑफ अटर्नी और सारे पेपर्स पर साइन हो गए। ओके थैंक यू जीजू। मैं एक काम करता हूँ, मैं पेपर्स लेकर धनजी भाई के पास पहुंचता हूँ। सपना, तुम और जीजू गहने और पैसे लेकर फटाफट बंगले पर पहुंचो। ठीक है राजा, हम तुम्हें बंगले पर ही मिलते हैं। हाँ ओके, संभल कर जाना। जी जी। तुम रुको, मैं गहने लेकर आता हूँ। जी। चले फिर। 1 मिनट सपना, जरा बैठो ना। बोलिए। सपना, मैंने ये गहने बहुत प्यार से अपनी होने वाली बीवी के लिए बनवाए थे। मैं जब पहली बार अहमदाबाद रिपोर्टिंग करने गया था तो वहां से मैंने ये झुमके खरीदे थे। और ये हार, ये देखो, ये मैंने खास रहीम चाचा से बनवाया है। वो भोपाल में बारीक कारीगरी के बहुत मशहूर कारीगर हैं। बहुत सुंदर है। और ये पायल है ना, ये देखो, जब मुझे दिवाली का पहला बोनस मिला था ना, उससे ये पायल खरीदी थी। सपना, ये गहने मेरे लिए सिर्फ गहने नहीं है, इनके साथ मेरा एक अनोखा रिश्ता है। इन गहनों के साथ मैं अपने जीवन साथी के सपने बुनता था। इन सारे गहनों में मैंने अपना प्यार, अपना भरोसा और विश्वास पिरोया है। पोपटलाल जी, एक बार कहने पर आपने पूरे जीवन भर की कमाई मुझे दे दी। इतना भरोसा करते हैं आप मुझ पे? अरे पगली, हम जिस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं ना, उसे शादी कहते हैं। और शादी का दूसरा नाम ही भरोसा है। और जीवन के समंदर में भरोसा ही लाइफ जैकेट होता है। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। पहले के जमाने में लोग बिना मिले, बिना देखे एक दूसरे के साथ शादी कर लेते थे और पूरा जीवन एक दूसरे का साथ देते थे, सिर्फ और सिर्फ भरोसा, विश्वास और ट्रस्ट के बलबूते पर। अच्छा एक बात बताओ, हमें अपने कल के बारे में कुछ पता है? नहीं। अरे कल छोड़ो, हमें अगले पल के बारे में नहीं पता। फिर भी हम सपने संजोते हैं ना। हम ये सोचते हैं कि कल सब अच्छा होगा, हमारी शादी होगी, हम फ्लैट खरीदेंगे, हम दुनिया की सैर करने जाएंगे। हम सपने देखते हैं ना। हाँ। ये सपने हमें हमारा विश्वास दिखाता है, कल सब अच्छा ही होगा, ये विश्वास। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने कभी ईश्वर को देखा है? नहीं। फिर भी हम उस पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसे ईश्वर मानते हैं। हमारा उस मूर्ति में विश्वास है। मेरे लिए ईश्वर विश्वास है और विश्वास ही ईश्वर है। जहां विश्वास होता है वही प्यार होता है। फिर भी पोपटलाल जी, हमारी वजह से आप ये सब। नहीं नहीं सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो किस्मत की बात है। मेरे लिए इन गहनों से ज्यादा तुम्हारे प्यार का मोल है। अच्छा, मेरी सिर्फ एक बात मानोगी? सिर्फ एक बार इन सारे गहनों को पहनकर मुझे बताओगी? मैं तुम्हारी इन गहनों के साथ एक तस्वीर खींचना चाहता हूँ। मैंने सपना देखा था कि मेरी पत्नी इन सारे गहनों को पहने। सिर्फ एक बार तुम इन गहनों को पहन लो, तो फिर मुझे जिंदगी भर भी ये गहने नहीं मिलेंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ एक बार पहन लो मेरी खातिर। ठीक है। लोग तस्वीर एल्बम में रखते हैं, लेकिन ये तस्वीरें हमेशा मेरे मन में रहेंगी। एक बात पूछूं पोपटलाल जी? हाँ पूछो ना। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारा हर तकलीफ, हर दर्द में साथ दूंगा। मैं अगर तुम्हें धूप लगेगी ना तो मैं छाता बन जाऊंगा। जैसे साया इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता,
वैसे मैं भी तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पोपटलाल जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मिले। थैंक यू। जाओ, तुमसे बात करना कैंसिल। क्यों? अपने होने वाले पति को कोई थैंक यू बोलता है? अच्छा बाबा, सॉरी। फिर से बात करना कैंसिल। अरे अब क्या हो गया? अपने होने वाले पति को कोई सॉरी बोलता है? ओके बाबा, नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके? हाँ हाँ हाँ, मेरी बिल्लो रानी एकदम चमक गई। चले। आप सूरी भाई, आपकी तकलीफ ले रहे हैं, मैं जा रही हूँ ना इनके साथ। ओ सपना परजाई जी, आप भी कमाल करते हो। हम गोकुलधाम वाले जब एक दूसरे की मदद करते हैं ना, तो उसको तकलीफ नहीं कहते, अपनापन कहते हैं। और वैसे भी इतने पैसे लेके आना है, तो मेरा साथ जाना बहुत जरूरी है। और अपनी गड्डी भी तो है। हाँ सोडी, तू साथ चल, तू रहेगा तो सेफ्टी रहेगी। हाँ पप्पू, चलो चलो आ जाओ। लेकिन अगर तुम साथ आओगे तो हमारी सेफ्टी का क्या होगा? हेलो? सपना बेटी, बैंक पहुंच गई? नहीं पापा, अभी गोकुलधाम से निकले ही हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, सोडी भाई भी हमारे साथ हैं। ओ, सोडी साथ में है? मिंटी, इन भोले लोगों से सावधान रहना। वो कहावत याद है ना, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। जी पापा। सपना, पापा को बोलो आराम करे, हम पैसे लेकर बस पहुंच ही रहे हैं। आपके होने वाले दामाद बोल रहे हैं कि आराम करिए। हाँ हाँ, आराम की जिंदगी के लिए तो ये सब कर रहे हैं। कर बुरा तो हो भला। जी पापा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है मिंटी, ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ ना हो। जी। मेरे होने वाले दामाद ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। धनजी भाई, जैसा आपने कहा था, ठीक वैसे ही पेपर्स रेडी करवा के लाए हूँ। ब्याज की कसम, कौन सी सोसाइटी का फ्लैट है? पाउडर गली वाली गोकुलधाम सोसाइटी। रमेश भाई, पेपर्स चेक कर लो, सब बराबर है ना? जी सेठ जी। पूरी इंक्वायरी कर लेना। हाँ। ब्याज की कसम, एक बात बताओ, मकान मालिक को पता तो है ना कि तुम उसके घर के कागजात मेरे पास रख रहे हो, उसके घर का कब्जा मुझे देकर मुझसे पैसे ले रहे हो? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये फ्लैट तो मेरे जीजू का है। सारे पेपर्स पर साइन भी किए हुए हैं और पावर ऑफ अटर्नी पे भी साइन किया हुआ है, जो फाइल के साथ अटैच्ड है। अरे रमेश भाई, कितनी बार बधु बराबर है ना भाई? सेठ जी आप चिंता मत करो, मैंने पेपर चेक कर लिए हैं, पेपर एकदम ओरिजिनल हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी और पोजीशन लेटर दोनों एकदम सही हैं। ये लीजिए। हाँ, देखिए मुझे 35 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मुझे जल्दी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं सेठ अमीरचंद के पास जाता हूँ। सेठ जी, जगह एकदम मौके की है और कागज भी ओरिजिनल हैं। और जहां तक रही पैसा वसूलने की बात, वो वसूलना तो हमें आता ही है। राजा भाई, आपको पूरे पैसे अभी के अभी मिल जाएंगे, लेकिन ये पूरे कागजात, पावर ऑफ अटर्नी, पोजीशन लेटर सब मेरे पास है। हाँ? और आज की तारीख से ही मैं वो फ्लैट पर कब्जा कर लूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट है, बाकी पोपटलाल के फ्लैट का तुमको जो करना है वो करो। ये लीजिए सेठ जी। हाँ। राजा भाई, ये है पूरे 35 लाख रुपए। शाबाश राजा बेटा, शाबाश। कितनी आसानी से तूने काम कर दिया। अब बाहर जाकर मिंटी से बात कर लेता हूँ कि वो कहाँ पहुंची, उसके हाथ में पैसे आए या नहीं। ईश्वर, पोपटलाल को बचा लो ईश्वर। आप तो जानते हैं पोपटलाल नादान है। देखिए ना, नादानी में दस्तखत कर दिए घर के कागजों पे। आपने भी देखा ना, घर के कागजों पे पोपटलाल ने दस्तखत कर दिया और पूरी तरह फंस चुका है। हम लोगों की अगर जरा से पैसे कहीं खो जाए, कोई चेन, अंगूठी, कोई छोटी सी चीज खो जाए तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। और ये पोपटलाल को तो पैसे, गहने, मकान सब कुछ खोने वाले हैं। क्या होगा पोपटलाल का जब उसे ये पता चलेगा कि उस पे ये मुसीबत आने वाली है? क्या होगा उसका जब उसे ये पता चलेगा कि सपना ने उसके साथ धोखा किया है? यकीन मानिए, लोगों पे बिजली गिरती है, पोपटलाल के सिर पे तो आसमान गिरने वाला है। क्या होगा ये तो आपको कल ही के एपिसोड में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप भगवान के लिए आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पोपटलाल बच जाए, उसके साथ ये ना हो। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आ गया बैंक आ गया। आ गए। ओ
मैम ध्यान नाल जी फोन बारिश पड़ना ध्यान रखते इसीलिए इतने एक्सीडेंट होते हैं ध्यान रखना चाहिए संभल के उतरना। चलो जी चलो। अरे सपना, चलो बैंक जाकर पैसे ले आते हैं। बैंक में तो कैमरास लगे होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप लोग जाइए, मैं यहीं वेट करती हूँ। ओ सपना पर जाए जी, आप भी कमाल कर रहे हो। आप और पोपू दोनों बैंक में जाओ और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हाँ नहीं नहीं सोडी भाई, आप लोग पैसे लेकर आइए, तब तक मैं घर पे फोन करके पापा की तबीयत पूछ लेती हूँ। अरे हाँ ठीक है, चल छोड़ी। चल पोपू। थोड़ी देर में पैसे मेरे हाथ में होंगे। हेलो मिंटी, काम हो गया? हाँ, पोपटलाल और सोडी बैंक में ही है। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया, मुझे पूरे 35 लाख मिल गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम बंगले पे मिलते हैं। ओके, बस अब इस काम में भी कोई रुकावट ना आए। ब्याज की कसम रमेश भाई, बहुत दिनों बाद किसी अच्छी सोसाइटी का घर कब्जे पे मिला हुआ है। और सेठ जी, पाउडर गली का प्रॉपर्टी रेट भी बहुत अच्छा है। जब तक मुद्दल और ब्याज नहीं मिल जाता तब तक उस फ्लैट को भाड़े पे चढ़ा सकते हैं। कम से कम 30-35 हजार रुपया महीना तो मिल जाएगा। बिल्कुल सेठ जी। अरे हाँ, वो गोकुलधाम सोसाइटी में एक भिड़े मास्टर रहता है, उसे मैं जानता हूँ। उसी को फोन करके इंक्वायरी कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना फ्लैट में। हेलो। अब भिड़े भाई, मैं धनजी भाई बोल रहा हूँ। ब्याज की कसम पहचाना ना? हाँ बोलिए बोलिए धनजी भाई, कैसे? ब्याज की कसम एकदम बढ़िया हूँ। हाँ बोलो, कैसे याद किया? अब भिड़े भाई, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई पत्रकार पोपटलाल रहता है। हाँ, उसका घर मेरे पास गिरवे रखा हुआ है। कहते उसी सिलसिले में मैंने आपको फोन किया। पोपटलाल ने आपके पास घर गिरवी रखा है? क्या बात कर रहे हैं धनजी भाई? सही बात कर रहा हूँ। उसके किसी रिश्तेदार ने मुझसे पूरे 35 लाख रुपए लिए हैं। कायदे से उसका कब्जा भी मुझे देकर गया है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं धनजी भाई? ऐसे कैसे कब्जा दे सकता है वो? ब्याज की कसम भिड़े भाई, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। घर के सारे ओरिजिनल पेपर्स मेरे पास है। मैंने आपसे सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया था कि ये फ्लैट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मतलब टाइटल सब क्लियर है ना? हाँ टाइटल क्लियर है धनजी भाई, मतलब घर उसी के नाम पे है, घर में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ उसके दिमाग में है। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं धनजी भाई, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है भिड़े भाई। कमाल है, ये पोपटलाल ने अपना घर गिरवी क्यों रखा? अब कब्जा भी दे दिया और हमें से किसी को पता है क्यों नहीं? ओहो, कहीं अपने ससुर जी की मदद करने के लिए तो ऐसा किया? कमाल है, सुबह तो सिर्फ एफडी तुड़वाने की और गहने बेचने की बात हुई थी। किसी को पूछता हूं ना। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पैसों की बात भी कोई इतनी जोर से करता है? हाँ धीरे बाबा धीरे। सपना, मैंने कहा था ना पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पोपटलाल जी, आप कितने भोले हैं। हेलो। हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? क्या बोल रहा है भिड़े? मुझे तो पता ही होगा ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये विनोदी, मैं तुम्हारे घर के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने अपना घर गिरवी रखा है? हाँ भाई, मैंने अपना घर गिरवी रखा है। भिड़े को घर गिरवी रखने वाली बात कैसे पता चली? अरे क्यों? लेकिन वो बात यह है कि पोपटलाल जी, देर हो रही है, चले। भिड़े, वो सारी बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बता पाऊंगा, वहाँ के डिटेल में सब बताता हूँ। पोपटलाल मेरी बात सुनो, तुमने घर गिरवी रखा है लेकिन कब? हेलो 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 पोपटलाल, हेलो पोपट। कौन है मानुस? खुद कबूल भी कर रहा है कि घर का कब्जा देने वाला है। मुझे तो कोई टेंशन वाली बात लग रही है। चलो चलो चल। वो तूने अपना कार गिरवी रख दिया और हम लोगों को बताया भी नहीं। ए गलत की तैयार तू। लो, अब ये शुरू हो गया। तो सपना पर जाए जी, आपको तो हम लोगों को बताना चाहिए था ना यार। सोडी भाई, सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम बता ही नहीं पाए। सॉरी। अरे नहीं सपना, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? सॉरी मुझे कहना चाहिए। सॉरी सोडी, वो ऐसी बातों का ढिंडोरा नहीं पीटते है ना। ढिंडोरा पीट रहा हूँ मैं। ओए इतनी बड़ी गल कर देती तू है, अपना घर गिरवी रख लिया और हम लोगों को बताया भी नहीं। और हम लोगों को बताना तो चाहिए था यार। मैं तेरे से नाराज हूँ, सख्त नाराज हूँ। ये सोडी कोई हंगामा खड़ा कर देगा तो हम सब फंस जाएंगे। सोडी भाई, आप प्लीज नाराज मत होइए ना।
बलदेव चाचा को अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है सपना परचाई जी, आप कह रहे हो इसलिए मैं चल रहा हूँ, वरना पप्पू तेरे से तो मैं बहुत नाराज हूँ यार। सोडी भाई तू अभी चल, हम लोग बाद में झगड़ा कर लेंगे। तुझे पता है ना पापा की तबीयत। प्लीज सोडी भाई चलिए ना, बहुत देर हो रही है। ठीक है जी, चलो। हाँ चलो चलो। बाल बाल बची, रंजीत ने ठीक ही कहा था, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। अरे सपना चलो, देर हो रही है। हाँ, चलिए। चलो चलो बैठ जाओ फटाफट। आराम से संभल के आना। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुंह बंद रख, काली जुबान, सब्र रखो। औरत के आंसुओं के सामने मर्द कभी टिके नहीं सकता। और सपना के 60 आंसू हमें 60 लाख दे के जाएंगे। अंजलि भाभी, मेहता साहब कहाँ है? अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी, वो तो अंदर एक बुक ढूंढ रहे हैं। जरा बुलाएंगे उनको प्लीज। कहिए ना, क्या बात है? आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ थोड़ी परेशानी है, जरा बुलाए ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट। तारा, तारा। रुक रुक, जा। अरे जीजू, आइए 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 स्वीटी भाई। हाँ हाँ चलो चलो, आइए जी। आओ बेटा। पापा हम आ गए। विश्व जी, चाचा जी, आपकी तबीयत कैसी है जी? अब अच्छा लग रहा है, बेहतर है। सब जी का शुक्र है जी। पापा अब आपको किसी बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटा तुम हो तो मुझे किस चीज की टेंशन हो सकती है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। सपना, हमें दामाद के रूप में भगवान मिला है। पापा प्लीज, अब आप मेरी इतनी तारीफ भी मत कीजिए। सपना कहो ना पापा से, अब हम एक फैमिली है ना? हाँ विश्व जी, चाचा जी, वो ऐसे मौके पे फैमिली काम आती है जी। अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हें एक जिम्मेवारी और सौंपना चाहता हूं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब सपना मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसे इतना खुश रखूंगा कि वो अपना मायका भूल जाएगी। वो तो है, पर मैं दूसरी जिम्मेदारी की बात कर रहा था। ओह अच्छा, हाँ कहिए। बात यह है कि जब भी मैं और बलदेव मिलते हैं तो हमारी आपस में किसी न किसी बात पर कहासुनी हो जाती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि ये पैसे तुम बलदेव को दो और उससे हमारी चंडीगढ़ वाली जमीन के कागज ले लो। भोला और सपना भी तुम्हारे साथ जाएंगे और मैंने बलदेव से भी बात कर ली है, वो तुम्हारे घर आकर तुमसे पैसे ले जाएगा। ठीक है पापा। राजा बेटा, अंदर जो बड़ी बैग में 35 लाख रुपए रखे हैं, ये पैसे और गहने भी उनके साथ ही रख दो। ठीक है पापा, एक मिनट, मैं दे देता हूँ। चलो भाई, आराम से। संभाल के। हाँ तारा, कुछ काम है भिड़े भाई को। क्या हुआ भिड़े? अंजलि ने बताया कुछ टेंशन हो गया? अरे टेंशन वाली बात है मेहता साहब। क्या हुआ क्या? मेरे एक पहचान के साहूकार है धनजी भाई, उनका मुझे फोन आया था। उनके पास पोपटलाल ने उसका घर गिरवी रखा है और 35 लाख रुपए लिए है। क्या फ्लैट गिरवी रखा है? 35 लाख? और इतना ही नहीं, घर का कब्जा भी दे दिया है। पोपट भाई को इतने सारे पैसों की जरूरत कैसे पड़ गई? हाँ मैंने धनजी भाई से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास पोपटलाल का कोई रिश्तेदार आया था पैसे लेने के लिए। मुझे लगता है कि पोपटलाल ने ये कदम ससुर की मदद करने के लिए उठाया होगा। बस बेटा, अब तुम्हारी और सपना की शादी हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। हम जल्द से जल्द अच्छा मुहूर्त देकर शादी की तारीख फिक्स कर लेते हैं। और यस, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ जरूर। और हाँ बेटा, एक बात का ध्यान रखना, बलदेव से जब कागज लोगे तो कागज ठीक से चेक कर लेना, कहीं बलदेव ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सारे कागजात अच्छी तरह देख लूंगा और उसके बाद ही उनको पैसे दूंगा। और वो आपके बलदेव जी ने अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना तो उन्होंने तो मैं छटाऊंगा नहीं। सोडी मजाक बना के रखा है यार। ये सरदार जी तो डेंजर है, इसको पता चला हम फ्रॉड हैं तो ये तो हमारी चटनी बना देगा। पर उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। अब देख मेरी अगली चाल। तो ये क्या नया चक्कर है भिड़े? सुबह तक तो सिर्फ गहने और जो एफडी है उसकी बात थी। ये घर के 35 लाख रुपए उसका ससुर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इस तक कड़प नहीं है। ये भिड़े, ये कोई सीधा साधा मसला नहीं लगता है, जरूर कोई गड़बड़ वाली बात है। हाँ तारक, मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। मैंने तो पोपटलाल को फोन भी किया था ये पूछने के लिए कि ये सब क्या माजरा है, तो उसे पता नहीं क्या जल्दी थी, फिर फोन करता करके फोन काट दिया। अच्छा, मेहता साहब,
आप जरा पोपट भाऊजी से एक बार बात कीजिए ना प्लीज। हाँ मैं करता हूँ ना। जीजू, इसमें सारे पैसे और गहने रख दिए हैं। वेरी गुड। मेहता साहब, सब कुछ सेट है। ये बीच में मेहता का फोन कहां से आ गया? हेलो। अरे भाई पोपटलाल, ये भिड़े कह रहा है कि तुमने 35 लाख में अपना घर गिरवी रख दिया। और गिरवी रखा वो तो ठीक, लेकिन तुमने धनजी भाई को भिड़े को भी ना शांति नहीं है, उसी ने मेहता साहब से फोन करवाया होगा। मेहता साहब, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कैसे टेंशन वाली बात नहीं है भाई पोपटलाल? घर गिरवी रखना टेंशन की बात नहीं है क्या? और अरे मेहता साहब, मैं कह रहा हूँ ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारे पैसे और गहने मेरे पास ही है। और अभी थोड़ी देर में हम सब वहाँ गोकुलधाम पहुंच रहे, तो आपको सारी बातें डिटेल में समझाता हूँ। अरे लेकिन पोपटलाल मेरी बात। ओके बाय। पोपटलाल फोन काट दिया। क्या कहा क्या पोपट भाई ने आपको? कह रहे हैं कि टेंशन वाली बात नहीं है, सब पैसे और गहने मेरे पास ही, और मैं थोड़ी देर में सोसाइटी में आता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। ओ नशीब, मतलब पैसे और गहने उसी के पास है, मक्का गड़बड़ नहीं है। नहीं गड़बड़ तो है भिड़े। मैं उसे कब्जे वाली बात बताऊं उसके पहले तो उसने फोन ही काट दिया। कब्जे वाली बात मेरे समझ में नहीं आ रही है भिड़े। हो सकता है पोपटलाल को समझाना पड़े, हम सबको बुला लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। चलो चलिए। तो अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। समझ क्या हुआ पापा? पापा ठीक तो है ना? सांसें लीजिए, सांसें लीजिए। पापा आप ठीक है ना? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कूल डाउन कूल डाउन। क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो टेंशन की वजह से बीपी ऊपर नीचे नॉर्मली होते रहता है। थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगी। आप आराम कीजिए, मैं आपकी दवाई लेके आता हूं। हाँ जल्दी जल्दी डॉक्टर साहब। पापा, मैं इस हालत में आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मैं भी आपके साथ रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सोडी तू जा। अरे अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर त्रिवेदी भी तो यहीं पे हैं। अरे पर ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, आप प्लीज जाइए। बलदेव आपके घर पहुंचता ही होगा। अगर उसे वक्त पे पैसे नहीं दिए तो वो मेरी पुरखों की जमीन हड़प जाएगा। एक बार उसे पैसे देकर उससे मेरी जमीन के कागज ले लिए ना, फिर कोई टेंशन नहीं। छोटी बेटा, तुम कुछ कहो। हाँ विश्वजीत चाचा जी और पप्पू, हम लोग फटाफट जाके सारे काम निपटा के जल्दी वापस आ जाएंगे। पर सोडी। पोपटलाल जी, ये जमीन मेरे पापा का सपना है। ओके, मैं जाता हूँ, लेकिन सपना अगर कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन करना। चल सोडी। ओके आ चल। ये लीजिए आपकी दवाई। तू खा। अब हमारे पास भी बंगला होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी। अब हम ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। अपने पास भी तगड़ा बैंक बैलेंस होगा। और पोपटलाल के पास होगा सपना का सपना और टूटा हुआ दिल, जिसे तोड़ा उसके भरोसे ने। अरे इतने भोले देखे, लेकिन ये बोला तो जूनियर केजी का बच्चा निकला है। सच में पोपटलाल जी ने हम पर एक बार भी शक नहीं किया और इतनी बड़ी रकम हमें दे दी। जितना भरोसा उन्होंने हम पे किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। मिंटे, पार्टी बदलने का तो नहीं सोच रही हो ना? पोपटलाल का भरोसा तोड़कर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? चक्कर क्या है? रंजीत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सॉरी। अब हम यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। हाँ। राजा, वो पैसे और गहने वाला बैग मुन्ना की गाड़ी में रखो, हम अभी यहाँ से निकलेंगे। यस। और बेचारे गोकुलधाम सोसाइटी वाले हमें ढूंढते रह जाएंगे। क्या बात है भिड़े मास्टर मेहता साहब, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? अरे हाथी भाई, पोपटलाल ने अपना घर कब्जे में देकर 35 लाख रुपए उठाए धनजी भाई से। क्या? बेचारे पोपट भाई पर ऐसे क्या मुसीबत आ गई? वही तो पता नहीं है दया भाभी। उसने बोला कि वो अभी यहाँ पे आ रहा है, वो बताएगा क्या हुआ है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जी भाई,
लगता है घर का कब्जा लेने आ गए। ये धनजी भाई। हाँ क्यों भिड़े भाई, कैसे हो? हाँ ठीक हो धनजी भाई। यहाँ पोपटलाल का घर कौन सा है? वो दूसरे माले वाला, लेकिन पोपटलाल अभी घर पे नहीं है। यही होता है, जब भी हम किसी के घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, लोग गायब हो जाते हैं। हाँ मतलब वो बाहर गया, लेकिन वो अभी वो आता ही होगा। देखो भिड़े भाई, मैं ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। अगर पोपटलाल 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ नहीं आया तो मैं उसके घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा। अरे भाई, आप ऐसे कैसे जबरदस्ती पोपट भाई के घर का कब्जा ले सकते हैं? देखिए मैडम, मैं ऐसे वैसे नहीं, लीगली पोपटलाल के घर का कब्जा ले सकता हूँ। कागजात है मेरे पास। धनजी भाई एक मिनट ना, मैं पोपटलाल से अभी बात करता हूँ। बस रुकिए 2 मिनट। ओहो, ये भिड़े बार बार क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोल भिड़े। पोपटलाल, धनजी भाई यहाँ सोसाइटी में आ गए हैं। कौन, दर्जी? अरे भाई उसे वापस भेज दे, मैं शेरवानी ब्रांडेड लेने वाला हूँ। अरे दर्जी ने धनजी है। भिड़े मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं अरे सुनो मेरी बात, दर्जी ना। अरे हेलो, कमाल है यार। क्या हुआ? उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने धनजी बोला तो उसको दर्जी सुनाई दे रहा है। यार इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, उसको अभी भी शादी सूझ रही है। दर्जी, कपड़े, मतलब हद है भाई। लेकिन कोई मुझे बताएगा कि मुझे कब तक इंतजार करना है? थोड़ी देर बस, वो आ ही रहा है। हाँ जी। क्या हुआ? आ गया पोपटलाल। आ गया। अरे परेशान हो गए यार। अरे भाई पोपटलाल क्या किया? आओ यार, ये इंतजार कर रहे भाई। हद कर दो यार। हे भगवान, ये क्या हो गया? लुट गया पोपटलाल, चले गए पैसे और घर भी जाने वाला है। लेकिन जब पोपटलाल को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा? सारी दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल की तो दुनिया उलट-पुलट हो जाएगी। बिना पैसे के, बिना घर के क्या करेगा पोपटलाल? मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, और मैं जानता हूँ आपको भी बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन ये आप टेंशन क्यों करते हैं? आप हंसेंगे, इसमें आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। यहाँ जितना टेंशन बढ़ेगा उतना ही हंसेंगे आप। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या होगा पोपटलाल का? अरे एक मिनट, आप सबको किसने बताया? धनजी भाई ने बताया। ये है धनजी भाई, इन्हीं के पास तुम्हारा घर गिरवी पड़ा है। इनसे तुमने 35 लाख रुपए लिए हैं। ओ अच्छा। नाइस टू मीट यू धनजी भाई। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपका ब्याज और मुद्दल 1 हफ्ते में आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हारे घर का कब्जा लेने आया हूँ। क्या? जब तक तुम मेरे सारे पैसे ब्याज के साथ नहीं लौटाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा, समझे? अरे हमें क्यों? ओ भाई, क्या बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है? मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। मेरे पास तुम्हारे साइन किए हुए पेपर्स है पोपटलाल, पावर ऑफ अटर्नी, समझते हो ना? हा? इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक तुम मेरे 35 लाख रुपए नहीं चुकाओगे, तब तक तुम्हारा घर मेरे कब्जे में रहेगा। और ये पीछे पोजीशन लेटर भी है, देखो। ये सब कहाँ बनवा लिया आपने? ये कहां से बनवा लिया मतलब क्या? ये सिग्नेचर तुम्हारे है ना? साइन तो मेरी जैसी ही लग रही है। ओ भाई, लग रही है मतलब क्या? ये तुम्हारे ही है। नहीं, ये मेरे साइन नहीं है। पोपटलाल, तुम क्या ये सब मजाक समझ रहे हो? मजाक तो तुम कर रहे हो। घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। घर गिरवी रखने का मतलब समझते हो? अच्छी तरह से समझता हूँ पोपटलाल, क्योंकि यही मेरा रोज का कामकाज है, समझे? हाँ पोपटलाल, जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब तुमने भी यही कहा था ना कि मैं अपनी मर्जी से घर गिरवी रख रहा हूँ। हाँ भिड़े, मैं उस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, पर मैंने घर गिरवी रखा है, कब्जे में नहीं दिया है। जब 2-5 लाख की बात होती ना,
तब हम घर गिरवे रखते हैं, लेकिन रकम बड़ी हो तो हम घर का कब्जा लेते हैं। पोपटलाल, तुमने साइन करने से पहले इन सब कागजात को पढ़ा था ध्यान से? नहीं, राजा ने पढ़े थे, फिर मैं क्यों पढ़ूं मैं तो सब। मतलब तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिया? ये सब क्या गड़बड़ है पोपटलाल? सुबह तो तुमने हमारे सामने विश्वजीत जी की वसीयत पे साइन की थी, अब ये पावर ऑफ अटर्नी कहाँ से आ गई? वो घर जाकर राजा ने कहा कि बाकी के पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा कि घर गिरवी रख के पैसे ले लेते हैं। और तुमने बिना देखे बिना पढ़े साइन कर दिए। एक मिनट धनजी भाई, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। देखो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। जब भी हम घर का कब्जा लेने जाते हैं ना, तभी लोग ऐसा ही कहते हैं। हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है इन पेपर्स में। पोपटलाल, गड़बड़ मैंने नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार ने की है, वो राजा ने। एक तो बिना पढ़े पेपर्स पे साइन करते हो, ऊपर से दूसरों पे इल्जाम लगाते हो। खबरदार, मेरे साले के खिलाफ एक भी शब्द बोला तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। बस, बहुत बोल लिया पोपटलाल। अब सीधी तरह घर की चाबी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर का ताला तोड़कर घर का कब्जा ले लूंगा, समझे? एक मिनट, मुझे पहले पापा से बात करने दो, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो फिर घर का कब्जा दे दो। मुझे आप मेरी गाल सुनो, आपको घर का कब्जा चाहिए या फिर पैसे चाहिए ना? हाँ। तो बब्बू एक काम कर, वो अपने पास जो बैग पड़ा है इसमें 1 करोड़ रुपए है, उसमें से पैसे निकाल के इनको वापस कर। 1 करोड़? हाँ, ते बराबर छे। इस बैग में पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कुछ मत बोलना। मैं अभी पापा को फोन करता हूँ, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। लगा फोन। फोन स्पीकर पे है, जरा सुनना। सुनो जी। आया पोपटलाल का फोन आया। हेलो पोपटलाल। हेलो पापा। पापा नहीं, विश्वजीत नायक। और तुम्हारे लिए खलनायक। वैसे पोपटलाल, अब तक तुमने फोन स्पीकर पे तो रख ही दिया होगा, क्योंकि तुम गोकुल धाम वाले सामूहिक वार्तालाप करने के आदी जो हो। हेलो गोकुल धाम वालों, आप सबको और दूल्हे राजा पोपटलाल को मुबारक हो। इसलिए? अरे पोपटलाल, तुम हमारे 50वें गोल्डन जुबली शिकार जो बने हो। शिकार? और तुमसे हमें मिले हैं पूरे 60 लाख। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे जैसा भोला और सीधा शिकार आज तक नहीं देखा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस ये है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं पापा? आप ये क्या बोल रहे हैं? अबे चुप, मैं कोई तरह पापा नहीं हूँ। काका, ये क्या कह रहे हैं आप? काका ने मामा मनोला। और सुनो पोपटलाल, एक मुफ्त की सलाह दूं। आज तक किसी भी स्टेट की पुलिस और हमारे बनाए हुए बकरे कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाया। बकरा? पोपटचा बकरा केलाय यांनी। इसलिए तुम भी हमें ढूंढने की बेकार कोशिश मत करना, बेकार में और खर्चा हो जाएगा। आप सबको विश्वजीत नायक का सलाम। ओए विश्वजीत, तू मेरे हाथ तक चढ़ गया ना, तो मैं तेरा छड्डा नहीं, मार मार के तेरा कचूमर चटनी बना दूंगा, ऐसी तैसी कर दूंगा। अरे पकड़ोगे तो छोड़ोगे ना सोडी। गोकुलधाम वालों, गुड बाय। आप ये क्या बोल रहे हैं? सपना, सपना। मुझे दो। हेलो पोपटलाल जी। हाँ, मैं आपके लिए एक सपना ही हूँ, एक बुरा सपना। अभी तक नींद नहीं खुली। सपना, प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। अच्छा चलो, मजाक नहीं करती, आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि आपको एक बहुत अच्छी सी लड़की मिले शादी करने के लिए।
अरे जीजू, ओ सॉरी, टेम्पररी जीजू। टेम्पररी चीजें। बातें बहुत हो गई, अभी आपको पैसों की बहुत जरूरत है, क्यों बैलेंस वेस्ट कर रहे हो? सपना, मेरे भरोसे का, मेरे विश्वास का ये बदला दे रही हो तुम? पोपटलाल जी, एक बात बोलूं, कभी भी किसी पे भी बिना सोचे समझे विश्वास मत कीजिएगा। आपके इसी विश्वास ने आपको डुबा दिया। सपना, सपना, चीटिंग। नालायक निकला। छोड़ी, वो जरा बैग खोलना। हाँ पिड़ू। एक ही है। घास फूस। अरे ये तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये क्या हो गया? अरे ऐसा किया? पोपटलाल, तुम ये घास फूस मुझे देने वाले थे? ये है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए? बहुत हो गया, लाओ अब सीधी तरह से मुझे तुम्हारे घर की चाबी दे दो, लाओ। एक मिनट, मैं जरा सपना को फोन करता हूँ। हाँ, सपना को फोन लगा। डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अरे कैसे लगेगा फोन पोपटलाल? उन्होंने अपना आखिरी दाव खेल दिया, तो अब क्या फोन चालू रखेंगे? स्विच ऑफ कर दिया होगा। सही बात है। हाँ, उन्होंने टप्पू सेना के फेवरेट अंकल के पैसे लिए। टप्पू सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम। अरे बच्चों, कहाँ से पकड़ोगे उन्हें? वो तो अभी तक शहर से दूर चले गए होंगे। मतलब पोपट भाई की मेहनत की कमाई वो बदमाश लोग लूट कर चले गए हैं। दया भाभी मेहनत की कमाई की क्या बात कर रहे हैं? पोपट भाई का घर भी गया। मैं ये बदमाश लोगों को श्राप देती हूँ। वो जो भी गाड़ी में जाए, वो गाड़ी के टायर का पंचर हो जाए। वो भी 4-4 टायर का पंचर हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए। और वो सपना कैसा नाटक कर रही थी, कैसे संस्कारी बनी बैठी थी, जैसे दुनिया भर के गुण उसमें ही भरे हुए हैं। लुच्चे, एकदम लुच्ची। और जो बाप बना था वो क्या कम था? ऐसे नाटक कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला वो अकेला बचा है। हम लोग एक काम करते हैं, उनके बंगले पर चलते हैं। अय्यर, वो क्या वहां पे बैठे होंगे हमारा स्वागत करने के लिए? अरे अब तक तो उन्होंने अपना 51वां शिकार भी ढूंढ लिया होगा। हाँ, ये भी है। बराबर। लेकिन भिड़े भाई, पोपट भाई को सोने की चेन और सगुन में बड़ी कार दी है। अभी तक समझ में नहीं आया? ये सब नकली था, झूठ। 60 लाख रुपए लूटने के लिए उनका छोटा सा इन्वेस्टमेंट था ये। गाड़ी नकली, चेन नकली, बलदेव चाचा की कहानी नकली, और मैं तो कहता हूं उन लोगों के नाम भी नकली थे। शिकारी जब पंछी को फंसाने के लिए कैसे दाना डालता है पहले, वैसे दाना डाला चेन का, गाड़ी का, इस सब का, और हम सबको फंसा लिया उसमें। सपना को सामने रख के पोपटलाल को फंसा लिया। बेचारे पोपटलाल भाई। इतनी बड़ी प्लानिंग। एक मिनट में पुलिस को फोन लगाता हूँ और पहले उनको इन्फॉर्म करते हैं। चलिए लगा, चलिए लगा। हेलो, पाउडर गली पुलिस स्टेशन। जी, मैं गोकुल धाम से डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है, तो आप कंप्लेन लिख लीजिए। देखिए, हम ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते। आपको कंप्लेन लिखानी है तो पुलिस स्टेशन आना होगा। देखिए सर, तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो फ्रॉड लोग शहर छोड़ के कहीं दूर चले जाएंगे। हाँ। देखिए, हम फोन पे ऐसे कंप्लेन नहीं लिख सकते, सॉरी। अरे क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि फोन पे नहीं लिख सकते कंप्लेन। यार, पोपट भाई चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं अब्दुल, अब्दुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो गलती मेरी है, और हम क्या प्रूफ लेकर जाएंगे? क्या प्रूफ है हमारे पास? हमें तो उनका असली हुलिया भी नहीं पता।
हम क्या फरियाद लेकर जाएंगे कि मैंने किसी पर ज्यादा विश्वास कर लिया? नहीं, बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया मैं आज। मुझे कोई कंप्लेन नहीं करनी। आप सबने तो समझाया था मुझे कि पोपटलाल, पैसे देने के पहले सोच लो, थोड़ा वक्त मांग लो। लेकिन मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। दिल ने कहा भरोसा कर ले। क्या पता था कि भरोसे का यही बदला मिलता है। पोपटलाल, मुझे तुम्हारे फ्लैट की चाबी चाहिए, बस। धनजी भाई, आप प्लीज इस वक्त वापस जाइए। जैसे ये मैटर क्लियर होता है मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। रुकिए धनजी भाई, आप यहीं रुकिए। ये लीजिए घर की चाबी। पोपो, अरे पोपटलाल, पोपटलाल ऐसा कुछ सॉल्व हो जाएगा भाई, रुको। अरे पोपो की कर रहे हो तुम? अरे पोपो, भिड़े, ये मेरा पिछले और इस महीने का मेंटेनेंस है। पोपटलाल, तुम पागल हो गए हो? हाँ, तुम अभी कहाँ हिसाब किताब लेके बैठ गए और तुम कहाँ भाग जाने वाले हो? ठीक है, मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर दूंगा। अरे पोपो, पोपट भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप होश संभालिए जरा। सोडी भाई, तू जरा मुझे स्टेशन छोड़ दे, मैं आज ही अगली गाड़ी से भोपाल जा रहा हूँ। अरे नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो अरे पोपटलाल? क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? पोपो, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा यार। वो फ्रॉड लोग मिले या ना मिले, तेरा दोस्त रोशन सिंह तोड़ी है ना, तू मेरे घर पे रहेगा। हाँ पोपट भाई, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा दोस्त, कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं तो आप हमारे घर पर भी रह सकते हैं पोपट भाई। नहीं दया भाभी, अब मुझे इस शहर में रहना ही नहीं है। यहां से मन भर गया। बात कर रहे हो भाई? अब मुझे प्लीज जाने दीजिए। और अब हाँ, वो जेठालाल को याद कहना। पोपट भाई देखिए, कुछ बदमाश लोगों की वजह से आप निराश मत होइए। हाँ, हर दिन एक जैसे नहीं होते। आज दुख के बादल है तो कल सुख की बरसात होगी। अब प्लीज अफसोस मत कीजिए। दया भाभी, मैं अफसोस नहीं कर रहा। मैं क्यों अफसोस करूं? मैंने तो भरोसा किया था। भरोसे का क्या फल देना, ये तो ये सुदर्शन चक्र वाला सोचेगा। क्यों? बहुत मजा आ रहा है ना? क्या मैंने आज तक किसी का बुरा किया है? अरे बुरा करना तो दूर, किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं है। तूने आज तक मेरी शादी नहीं करवाई, फिर भी मैंने फरियाद की। लेकिन आज तूने ये क्या किया? मेरी बस इतनी ही गलती थी ना कि मैंने किसी पर भरोसा किया। तू ही बता, क्या एक इंसान दूसरे इंसान पर विश्वास करना छोड़ दे? क्या तुझ पर विश्वास करना छोड़ दे? कोई किसी का विश्वास नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? छोड़, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। नहीं अंकल, टप्पू सेना आपको नहीं जाने देगी। हाँ, पोपट भाई आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पोपटलाल, तुम घर की फिक्र मत करो, पूरा गोकुल धाम तुम्हारा घर है। हाँ पोपटलाल, और हम सब लोग दोस्त नहीं है भाई, हमारा तो भाई जैसा संबंध है। तुम किसी के भी घर में रह सकते हो। बस, आप सबको मेरी कसम, मुझे कोई नहीं रोकेगा। चल सोडी भाई, आखिरी बार मुझे तेरी जीप में स्टेशन छोड़ दे। अरे पप्पू, मेरे ख्याल से
ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं इस वक्त पोपटलाल। ऐसा ही कुछ गा रहे होंगे कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। क्योंकि इस वक्त इस दुनिया के सबसे दुखी आदमी पोपटलाल। कहाँ तो इंतजार हो रहा था कि मिसेस पोपटलाल गोकुलधाम में आएगी और कहाँ मिस्टर पोपटलाल गोकुलधाम से जा रहे। कैसा लगेगा गोकुलधाम पोपटलाल के बिना? क्या ये उनकी आखिरी विदाई होगी या फिर ये विदाई कैंसिल होने वाली है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि कल कुछ, अगर मैंने बता दिया तो फिर मजा क्या रह जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कल कुछ ऐसा होने वाला है कि जो आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन देखेंगे, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.